तो दर्शकों, सबसे पहले यहाँ पर आज हम एक छोटा सा गाना सुनेंगे और इस गाने के बाद आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो क्यों ना एक छोटा सा गाना सुन लिया जाए। थोड़ा सा गाने से बहुत कुछ आपको प्रतीत हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्त नहीं, यहाँ पर है माता पिता। और सो कॉल्ड एक कभी अपने दोस्त वाली लिस्ट में जो आवा था वो आदमी जो आजकल दुश्मनी निभावे के लिए उतरा है। और आज हमसे कतई वो लोग आए के टकराना नहीं जो कल तक हमको कह रहे थे तुम बढ़िया ही, तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है। इन लोगों को जाए के लखनीत को जाए के उनके चरण छूने चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। मतलब अभी भी तुम यह कहोगे कि इन लोगों को जाए के उनके चरण छूने चाहिए हैं, जो भाई साहब अपने बेटे और बहू के लिए ऐसी शातिर चाल बिछाए रहे हैं, कहाँ कहाँ जाए के ऐसे हाथ मिलाए रहे हैं और वो लोग मज़े ले रहे हैं। बाप तो बाप ही होता है। वाह जी वाह। तो अब तुम लोगन का क्लियर हो गया या अभी वो काली वाली पट्टी बांधी है? अगर बांधी है ना तो जाए के ना खुलवा लो कौनों से, अगर खुद के हाथन से नहीं खोल पा रहे हो और अगर उसके बाद भी तुमको यही लगता है कि इन लोगों का माफ़ी मांगना चाहिए, तो भाई हम तुम्हारे विचार से सहमत नहीं हैं। ठीक है, हम का यूँ मतलब नहीं है कि हम यूँ नहीं कह रहे हैं कि माता पिता का आदर ना करो, माता पिता का निरादर करो, लेकिन भाई साहब अब ना वो बात रही नहीं। माता पिता जहाँ एक तरफ से 2 दिन से यूँ दिखावे की कोशिश कर रहे हैं, पूजा रूम में जाके स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरे चारों बच्चे फले फूलें, उनका फलना और फूलना तुम देख पा रहे हो? नहीं, सच बताओ, इतना सा भी उनका आगे बढ़ना देख पा रहे हो? और वाकई में अगर तुम देख पा रहे होते ना तो वहाँ जाए के ना मिलन करके ना आते और आगे का प्लानिंग करके ना आते, उनसे टोंटबाजी भी ना बुलवाए होते, है ना। तो भाई देखो, कुछ दिन पहले यूँ क्लियर हो गया था कि कहाँ कहाँ किका कोने कोने दुश्मनन से हाथ मिलावा गवा है। और सुनने में तो यूँ भी आवा है कि भाई कुछ न्यूज़ चैनलन से बात की जा रही है कि इनको ना मिट्टी में मिला दो। तो कौनो माता पिता, देखिए फिर से मैं कहूँगी, सुनने में आया है। तो जो सुनने वाली बातें धीरे धीरे सच हो रही हैं तो क्या पता यो भी सच हो जाए। भाई सौ का सीधा बात यही कहना चाहेंगे कि मम्मी जी ये जो अपना इमेज क्लीनिंग का काम करते हो ना, तुम भी ले लो हैं। और यहाँ से एक चीज़ बोलना चाहते हैं, हमारे चारों बच्चे एकदम फलें फूलें, खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए यही कामना करता है। ये सब ना मम्मी जी कैमरे में दिखावे के खातिर ना करो। अगर इतने आपको इतना ज़्यादा चिंता होती तो उधर जाए के ना उन लोगों से मिलकर ना आते। उन्होंने जो कल टोंटबाजी बोली है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे कानन तक ना आई होगी या तुमने सुना भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स तुम्हारा पाए के ही वो बोले होंगे, वरना अभी तक तो नहीं बोले थे, बंद था ना। तो दर्शकों, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि भाई ये लोग अब किधर कहाँ का जाए के का कर रहे हैं, सिर्फ इन लोगों का नीचा दिखाने के लिए। दर्शकों, अपने बेटे और बहू को नीचे से नीचे और नीचे ढकेलने के लिए। पर आपको पता है ऊपर वाला अगर किसी के साथ है ना तो नीचे वाले जो होते हैं कितना भी कर लें, आपकी जो हरकतें हैं ना यूँ और साबित कर रही हैं और उस बंदे को और ऊपर उठाए रही हैं। ठीक है, और जो कुछ लोग थे जिनको यूँ लग रहा था कि नहीं माता पिता हैं, हो सकता कुछ बोल दिया, हो सकता है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ करा हो हैं, तो इन लोगों को जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं उन लोगों की भी आँखन से पर्दा हट गया होगा और समझ में आएगा होगा कि सब का मतलब। भाई साहब, ऐसे रिश्ते तो हमने ना देखे हैं फिल्मों में या फिर स्टोरी सुनते थे, आज रियलिटी में यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी को गिराने के लिए कोई किस हद तक जा सकता, वो भी अपना खून। इधर उधर का नहीं, पड़ोसी का नहीं, मामा का नहीं, चाचा का नहीं, फूफा का नहीं, गांव वालों का नहीं। देखिए इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि चलो पड़ोसी का कोनो देखो बढ़त बुढ़त तो थोड़ा होता है यार, इसके हो रहा है अपने पास ऐसा नहीं। और कुछ लोग बहुत जेल कुकड़े होते हैं, अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन खुद की औलाद से इतना कौन जलन रखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भाई अब अगर लोग ऐसा सोचेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे उनके पास नाम होंगे कि ऐसे लोग रखते हैं। यूँ होता है जलन, पैसा का ना करावे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। ईगो पैसा सब उका देन है और अब आपके सामने पूरी क्लियरिटी है। और लखनीत के वीडियो में एक कमेंट भी पिन कर दिया गया है, डेली एक नया योद्धा मैदान में उतारा जा रहा है। ऑल द बेस्ट। भाई बहुत सही बात आपने बोली है। आप इतना तो बोल सकते हैं, अपना मुंह मत गंदा करिए, ऐसे शब्दों का चयन मत करिए, पर आपका इशारा ही काफ़ी है सच्चाई लोगों को समझाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को भी सच्चाई समझ में आ गई होगी। पहले पुराना योद्धा कौन, जिसको भाई ब्लॉक कर दिया गया है, जो अभी नए ख्वाब देख रहा है, अब तो मैंने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया, अब तो मैं हूँ। तो भाई छोटे भाई की बात कर रही हूँ, वो तो मैदान में उतरे थे और भाई कुछ प्रचार प्रसार वाले भी लोग उतरे थे, अब उतर आए हैं भाई पुराने दोस्त, लखनीत के पुराने दोस्त जो साथ में रह के ब्लॉगिंग करते थे।
और कुछ वजह थी जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। तो अब उन रास्तों से भाई मम्मी जी, पापा जी, मतलब बाकी के लोग गए हैं हाथ मिलाने। उनके घर में बाकायदा मिले हैं और भैया स्नैपचैट पे उन्होंने लगाया भी है, तो क्लिप भी मिल गई, देखा भी है सबने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता भी चल गया है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, अब ना मम्मी जी यहाँ फालतू का ढोंग करने मत आइएगा। सुबह सुबह जब ये वाला सीन करती हैं बिल्कुल नहीं चाहिए, खास कि आपकी रियलिटी उधर दिख रही है और इस पर कोई अगर सफाईनामा देंगे तो भाई वो मान्य होगा नहीं, पूरे तरीके से नहीं। अब तो मुझे सही लग रहा है, कल एक बार वो कमेंट पढ़ा था कि कुपूत कपूत सुने हैं पर नहीं माता सुनी कुमाता, किसी ने लिखा था, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा था। फिर भी मैंने सोचा यार इतना कर रही हैं तो ठीक ही है, पर आज मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि ना भाई जिसने भी वो लिखा था बहुत ही अच्छा लिखा था, है ना। कहा कि सच हर कोई नहीं बोल पाता है और हर कोई को बोलने के लिए ना हिम्मत भी नहीं होती है, और कुछ लोग ना अपनन जैसे हर किसी को समझते हैं। तो भाई ये क्लियर हो गया है कि ये नया योद्धा कूदा है मैदान में। अब ये नया योद्धा का करेगा, ऐसे छीछा लेदर करेगा, ऐसे गंध पावेगा, ऐसे रायता फैलावेगा, पर इन चीज़ों से का कुछ हो पाएगा। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। एक कमेंट और आवा है जो कि मैं यहाँ लगा भी दूँगी, और हो सकता है आपने देख भी लिया हो चैनल पे, मेरे वाले पे जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला उसमें ये कमेंट आया है ना। तो उस पर भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हैं। कमेंट आप नीचे पढ़ लीजिए। बहुत प्यारी लाइन लिखी है, मैं क्या जवाब दूँ, जनता जवाब दे रही है इसको 1 साल से। भाई जवाब डिज़र्व ही नहीं करता, अगर जवाब दोगे वही तो चाह रहा है ना। गेम बोला था जो हमको देख के काम शुरू करे थे भाई तुमको देख के शुरू करे थे, आज जहाँ है ना तुम शायद उससे बहुत नीचे कहाँ, अरे दिख नहीं रहा किधर पड़ा है, अच्छा मिट्टी के नीचे तो वहाँ पे अपना नाम तुमने अपनी हरकतों की वजह से डुबो दिया है। अब ढूंढो, मिट्टी साफ़ करो और अपनी इमेज को भी साफ़ कर लो। ऐसी हरकतों से और अपने आप को गिराए रहे हो, और जनता ना बहुत अच्छे से तुमको जानती है, समझ भी चुकी है जनता। तो इन लोगों के साथ मिलकर तुमने ना अपने आगे का भी ना टाइम फुस कर लिया भाई। मेरे तो एल लग गए। आपके बारे में अगर मैं बोल दूंगा तो शायद वीडियो कम पड़ जाएगी जस्टिफाई करते करते। ये जो शब्द हैं ये बहुत कुछ कह रहे हैं, और मुझे क्यों लग रहा है कि भाई साहब कुछ ऐसा ना कहीं हो जावे जिससे ना इनके ना एल तो लगे हैं तोते भी उड़ जावें, और ना इन्होंने पूरा किया कराया पे पानी फेर दें। अभी तो व्यूज़ भी कम हुए हैं, पता चले जो थोड़ी मोड़ी बची है वो भी धोए के गिराए दें नीचे। तो बस यही कहना चाहेंगे भाई, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं, अच्छा कंटेंट बनाओ, मेहनत करो, कुछ और कर लो हैं। कितने लोगों के साथ तुमने वीडियो बनाई, कैसे कैसे लोग कमेंट कर रहे हैं। कितने प्रिंस के साथ जब भाई आप गए थे, प्रिंस नरूला, उन्होंने कितने सेलिब्रिटीज़ के साथ तुमको मिलवाया था। अगर हरकतें अच्छी होती तो कुछ और काम कर रहे होते, कहीं कुछ और लिंक बने होते। लेकिन भाई अभी तो ना जो तुम्हारे हालात जज्बात बिगड़े हैं, भगवान करे ना उनको संभाल लो, और जिनके बहकावे में तुम आए हो, गलत दिशा जा रहे हो, वहाँ पर नहीं जाने का। देखो अगर वो बुलाती है तो भी जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सोचो काहे बुला रही है हैं? अभी तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी दुश्मनी हुई है इसलिए वो बुला रही, कहा कि आजकल उसके बेटे से ठनी है, तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ रहे हैं? मम्मी जी अपना बेटा बुलाएंगी, जब अपने बेटे की नहीं हुई तो तुम्हारी कब होंगी? सगा बेटा है, ऐसा नहीं कि भाई गोद लिया है या फिर कहीं से उठा के लेके आई थी। सौ की सीधी बात। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो थोड़ा सा हो सकता है कड़वा लग जाए पर सच यही है। अभी इनसे मिलने आई हैं मम्मी जी या भाई लोग और जो भी लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है आज इनको ज़रूरत पड़ी है इसलिए यूज़ करने के लिए आए गए। इससे पहले काहे नहीं आए थे? तो भाई थोड़ा सोच समझ के मैं तो इनको यही एडवाइस दूंगी कि नहीं, ये सब हरकतें ना ही करने का। वैसे भी आपने इससे पहले बहुत सारी हरकतें करी हैं और इतने लोग आपको ज़िंदगानी में मिले, लेकिन उनसे तुम्हारी कहानी फिट बैठ ना पाई, आगे भाई तुम्हारे रिश्ते निभ नहीं पाए। तो सोचो कहाँ कमी है, किधर कमी है, ऊपर थोड़ा विचार करो और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, तब जाके आगे गाड़ी बढ़ेगी। अदरवाइज़ भाई ऐसे करते रह जाओगे। अच्छा लगता है का कि लोग आया कि तुमको गरियावे और तुम भी एक टीम रखो अपने कमेंट डिलीट करवाए के खातिर, और अभी तो टीम रखने के भी लाले पड़ जाएंगे जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं।
लास्ट में भाई एक लाइन और उन्होंने लिखी है कि चलो छोड़ देते हैं, मुझे कोई नहीं बोलना बाप के बारे में है, थोड़े दिन ना व्यूज़ लाई लेने देते हैं, लाई लो व्यूज़ हैं, तुम भी आ जाओ लाई लो। तो अब उम्मीद करते हैं इनको इतनी लाइन में बहुत बड़ा संदेश मिल गया होगा, बहुत ही बड़ा संदेश, इतना बड़ा संदेश कि भाई इनको जिस ओर इशारा किया गया होगा वो समझ गए होंगे और अपने घर की इज़्ज़त को इज़्ज़त बना के रखेंगे, ना कि आए के यहाँ पर ऐसी कोई तीम झाम में पड़ेंगे। बाकी इनकी मर्ज़ी है, काश कि भाई कोई किसी को बोल सकता है। इन्होंने जो टॉन्टबाजी करी थी, हो सके तो इनको डिलीट कर देना चाहिए और एक माफ़ीनामा प्रस्तुत कर देना चाहिए। मेहनत करे होते तो भाई उस टाइम तुमको देख कर आगे बढ़े होते, तो तुम भी उनसे और आगे बढ़े होते, वो होती मेहनत। पर रियल में इधर मेहनत हो रही है और उस मेहनत से न जाने कितना लोग जल रहे हैं, भून रहे हैं। कुछ लोग तो कंपटीशन करते करते किस लेवल पे गिर गए हैं, क्या ही बताएं। मतलब भाई गिरो, पर इतना भी मत गिरो कि उठने में थोड़ा टाइम लग जाए हैं। तुमको सबको ना लकड़ी डंडा लाठी की ज़रूरत पड़े उठे के खातिर, ना 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 ना, अपने आप उठो, गिरो। गिरना बुरा नहीं होता है। अगर कोई चीज़ कर रहे हो हैं, करते करते गिरो, उठो चलो, लेकिन किसी को गिराए के अगर तुम उठ रहे हो, जैसे कि पिताश्री ने उस दिन छोटी छोटी मगर मोटी बातों में शक्तिमान वाला जो सेशन लेके आए थे अपने चैनल पे, उसमें जो बोला था ना कि भाई अपना ना कंपटीशन ऐसा रखो वैसा रखो, किसी को गिराए के ना, तो पिताश्री अपने घर में ये सब बोल लीजिए और अपने ऊपर भी इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना सीख लीजिए। ये हमारी तरफ से छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी आपको समझ में आएगा होगा। तो अब अगर कोई प्रवचन आपको दिया जाएगा यू वाला या फिर छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो आप समझ जाइएगा। अभी भी ना कुछ लोगों ने जो पट्टी बांधी है, अगर वो पट्टी खोल लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अंदर से तो दुख लगता है यार कि किसी के माता पिता ऐसे कैसे, सोच के देखो आपके अगल बगल भी का कोई ऐसे माता पिता हैं। मैंने तो अभी इतना ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन जब देखा मैंने भाई साहब, मैंने खुद सोचा कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है, पर सामने है, दिख रहा है। और अब देखो आने वाले टाइम पे और का चीज़ें दिखती हैं। तो भाई अभी के लिए इतना ही, और अब दुश्मन की कड़ी में और किसको जोड़ते हैं ये लोग, जोड़ेंगे तो है भाई। इनको ना जीतना जो है ईगो में आए कि ऐसे कैसे बहू बेटा को जाने देंगे, आगे बढ़ने देंगे। बस चलो चलते हैं फिर, आप सभी भी ले लो टाटा बाय बाय।